गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज प्रश्न बैंक के सांख्यिकी के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 20 दिए हुए हैं और आपका 3 अंक का प्रश्न रहेगा और ये बोर्ड परीक्षा में 14 नंबर पर पूछा जाएगा खंड ब में। और प्रश्न बैंक का 42 नंबर का पेज है आपका, ये इसको निकाल लीजिए 42 नंबर का पेज सभी। और देखिए इसका हल। पहला प्रश्न है आपका, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, अगला वीडियो आपको मिले, इसलिए सदस्यता ग्रहण कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स और एफ आपको दिया हुआ है। एक्स आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 और एफ 3, 4, 5, 4, 5, 2। ठीक है, देखिए इसको। प्रश्न नंबर पहला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे आपको अब गुणा करना है। एफ एक्स का गुणा कीजिए यहाँ पर, ये आपका एफ आई एक्स आई, ठीक है। और यहाँ एफ आई एक्स 5 दिया 15 हो जाएगा इन दोनों का गुणा। 10 चौक 40, 15 पंज 75, 20 चौक 80, 25 पंज 125 और 30 दूना 60। ठीक है, अब आपका यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लीजिए और यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इनका योग 5 और 5 10 और 5 15 का 5 आएगा। फिर आपका हासिल आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 12 33, 33 और 6 39, 395। ऐसे ही आप इसका भी योग कर लीजिए। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। अब आपको माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। आप माध्य याद कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आपका प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है। तीन 395/23। अब आपको 23 का सीधे भाग देना है। 23 का पहाड़ा बोलिए, 39 से ज़्यादा नहीं जाए, एक बार जाएगा। फिर आपका जो शेष बचेगा आपका इसमें भाग देने पर 17.173। आपको 2 अंक तक ही निकालना है, तो आपका माध्य यही है। ठीक है, तो यहाँ पर 17.7 माध्य एक्स बार आप कोष्टक में लिख लीजिए इस प्रकार से। और आपका लास्ट में फाइनल आंसर इसको इस प्रकार से करना है, इसको फाइनल ब्रैकेट में बॉक्स बना के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़े दिए हो, जहाँ पर आपको एक्स और वाई एफ दिया हो, तो एक्स और एफ देने पर आपको कैसे हल करेंगे इसका माध्य, तो ये आपका प्रश्न है। देखिए इसको सी एफ निकालेंगे इसमें। अब
ये आपका 6 है, इस 6 में फिर 20 जोड़ेंगे, 26 हो जाएगा। 26 में 24 जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा। 50 में 28 जोड़ेंगे, 78 हो जाएगा। 78 में 15 जोड़ेंगे, 93 हो जाएगा। और 93 में 4 जोड़ेंगे, 97। 97 में 2 99 और 99 में 1 100। ठीक है, इस प्रकार से हमने CF निकाल लिया। अब आपने CF जो 100 आया है, इस F का मान भी यहाँ पे उतना ही आना चाहिए, तो आप इसको भी हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 5 23, 4 23 4 27, 2 29 और 31 की 0, फिर 3 हासिल आता है। 3 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, तो आपका इस प्रकार से 100 आ गया इन सबका योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एन आपका क्या है, सम है। ये एन आपको दिया हुआ है 100, इसका में 2 का भाग देते हैं तो 50 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 50 तो CF में देखिए ये वाला मान है 50, और हम ये देखते हैं माध्यक में कि जो आप डिसाइड करते हो, जो अंक यहाँ पर आता है उससे बड़ा हो और उसके नज़दीक हो, है ना। तो ये जो आपका 50वां जो माध्यक आया, इससे 50वें माध्यक से मतलब ये 28 तो आ गया, और इससे ठीक बड़ा वाला भी होना चाहिए, तो 28 तो होगा ही और इससे बड़ा वाला भी होगा। यहाँ पर कोई संख्या फिक्स 50 आपने निकाला एन, तो 50 तो मिल रही है, इसलिए जहाँ पे 50 हो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, है ना। तो ये 50 और इससे सम संख्याएं, इसलिए एक और आपको यहाँ पर ये 29 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का योग, तो आपको 28 + 29 ये आपका माध्यक होगा, और इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। 28 और 29 को जोड़िए, क्या होगा 57/2, और इसमें भाग दे दो, 2 दूना 4, फिर 1 बचता, 2 8 16, फिर दशमलव लग जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो आपका माध्यक 28.5 आएगा। इन दोनों के बीच का माध्यक आएगा। ठीक है, 28 और 29 इन दोनों के बीच का, क्योंकि 50वां मान तो है लेकिन इससे ठीक बड़ी वाली संख्या भी, तो यहाँ पर एन सम है, तो ये और इसके बीच का मान। आपको एक और लिख लेना है यहाँ पे एक बात और, माध्यक जो है 50वां पद + 51वां पद। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र अगर सम होता है ना, जब आपको ऐसे लगाना है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको माध्य ज्ञात करना है वर्गीकृत आंकड़ों का। अभी अपनों ने पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का किया था, ये आपका पहला प्रश्न जो था अवर्गीकृत आंकड़े, और आपका तीसरा प्रश्न है वर्गीकृत आंकड़ों का। ठीक है,
तो आपका अब ये तीसरा वाला देखिए। इसमें आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा, x निकालना है इसमें। 0 में 10 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा और उसमें 2 का भाग देंगे तो 5। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे, 2 का भाग दोगे तो आप 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 और 2 का भाग देंगे तो 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 और 2 का भाग देंगे 35। और 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 और 90 में 2 का भाग देंगे 45। तो यहाँ आपका 10-10 का अंतराल है ना, इस इनमें भी 10-10 का ही आएगा। ठीक है, ये आपका x निकल दिया। अब अपने को ये f है यहाँ पे ना, बारंबार तो आपका f है, इस f और x का गुणा करेंगे और सूत्र में मान रखेंगे। देखिए कॉलम और बढ़ाना है इसमें। fx fi ठीक है, इसमें आई भी लगा दीजिए आप। 6 में 5 का गुणा, 6 पंजे 30। 10 में 15 का गुणा करेंगे 150। 13 में 25 का गुणा करेंगे, या 25 में 13 का, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए इसको। 13 में 5 का गुणा करेंगे, 13 पंजे 65। 6 आया, 13 दूना 26 और 6 32। 7 का गुणा करेंगे 35 में, 7 पंजे 35। 7 21 और 3। 4 का 45 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 17 18। ठीक है, इस प्रकार से गुणा कर लिया। और अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0। फिर एक हासिल आता है वो यहीं जोड़ देंगे अपन, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 8 23 के 3। फिर हासिल आया आपका 2, 2 इसमें जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9। ये आपको सिग्मा fi ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा कॉलम बना लीजिएगा तो यहाँ आसानी से आपको सिग्मा fi लिखने में आ जाए। यहाँ पर आपको सिग्मा f निकालना है। इनको भी जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 4 20 की 0, हासिल आए 2 और 1 3 और 1 4, कहीं 40 आता है। अब सूत्र में मान रखेंगे। यहाँ पे अपने पास साइड में जगह है, आप नीचे भी रख सकते हो। आपको परीक्षा में नीचे ही मान रखना है, सवाल के नीचे ही हल करना है, लेकिन अभी अपने पास इधर साइड में जगह रखी है इसलिए कॉपी का उपयोग कर रहे हैं। आपको हमेशा नीचे की तरफ बढ़ना है। कॉपी बहुत बड़ी कॉपी आएगी आपके बोर्ड परीक्षा की, इसलिए उसका पूरा उपयोग करना है। नीचे की तरफ ही मान रखना है आपको, साइड में नहीं रखना है। कहीं आप भी मेरी तरह नीचे ही साइड में रखना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा fi सिग्मा fi मान रखेंगे। यहाँ पर x बार बराबर 930/40। अब यहाँ पर आपको 0 अगर पीछे दोनों तरफ है तो इस 0 से 0 काट दो और इस 93 में 4 का भाग दे दो। तो आपको 4 का भाग देना आना चाहिए। भाग देना आता है या नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ भाग कैसे देना है। 93 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। फिर यहाँ पर माइनस घटा देंगे, 9 में से 4 गए तो 5, फिर ऊपर से 3, फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो।
सॉरी 4×2 8 होगा यहाँ पे, मैंने चल 4×2 8, 1 बचेगा। फिर आपको 4 एकम 4, 4×2 8, 4×3 12, फिर 1 बचेगा। फिर अपन दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 4×2 8, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 4×5 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा पूरा भाग चला गया। अब ना तो यहाँ कोई शेष बच रहा, तो इस आपका आंसर क्या होगा 23.25। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तीसरा सवाल माध्य ज्ञात करना था। आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, माध्य x बार बराबर, इसको कोष्टक में लिखेंगे और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे ये आपका उत्तर। ठीक है, यहाँ पे भी माध्य लिख दें और इसको ब्रैकेट में कर दें। अब अगर दोनों चीज़ लिख रहे हो तो एक को ब्रैकेट करना होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न है आपका चौथा, ये वाला प्रश्न चौथा। एक विद्यालय की कक्षा 10 में वर्ग ए के 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 40 है, जबकि वर्ग बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य 42 है। तो कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का अंक ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई टेबल नहीं दी हुई है, कहीं कुछ नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। माध्य का जो आंकड़े दिए हुए होते हैं, है ना, तो यहाँ पर अपने को माध्य का सूत्र है, सीधा माध्य का सूत्र है जो है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये वाला आपको माध्य का सूत्र लगाएंगे और इससे हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। चौथा प्रश्न है आपको यहाँ पर वर्ग ए में 25 है और वर्ग बी में 26 है। माध्य आपको दिया है, वर्ग ए का माध्य 40 दिया है और बी का कितना दिया है आपको, वर्ग बी का कितना दिया है इसको माध्य 42। ठीक है, अब अपन ए का निकालते हैं पहले। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, अब आपको पता है कि आपका x बार यहाँ पर 40 दिया है और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है आपकी, ए के लिए निकाल रहे हैं तो आपके 25 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 25, और आपको योग पता नहीं है इसमें, है ना, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग ए के विद्यार्थियों का योग, है ना, प्रेक्षणों का योग या विद्यार्थियों का योग लिख दो आप, विद्यार्थियों का योग कर देते हैं, इसको कोष्टक में लिख देते हैं। और 40 में 25 का गुणा करेंगे, इधर 40 × 25 बराबर वर्ग ए के विद्यार्थी। योग, है ना, काय का कौन सा योग है, प्राप्तांक, प्राप्तांकों का योग, यहाँ लिख देंगे प्राप्तांकों का योग। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना प्राप्तांकों का योग। आपको अब इधर इन दोनों का गुणा करना है,
25 चौक 100 हो जाएंगे और 1 0, 1000 आया। वर्ग ए के विद्यार्थियों का योग क्या आया? 1000। प्राप्तांकों का योग। ऐसे ही इस बी को भी हल करना है आपको इसी प्रकार से। अपन हल कर लेते हैं यहाँ पर वर्ग बी के प्राप्तांकों का योग। और आपको प्रेक्षणों की संख्या कितनी है आपके पास? यहाँ पर 26 है। बी में आप वर्ग बी में 26 बच्चे हैं, तो ये 26 बच्चों की संख्या यहाँ लिख दी। और आपका यहाँ पर x बार 42 दिया है, तो 42 इंटू, अब ये 26 इधर आ जाएगा आपका, है ना, 42 में गुणा हो जाएगा, है ना। तो वर्ग बी के प्राप्तांकों का योग। वर्ग बी। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या होगा इन दोनों का गुणा? देखिए 1092, ये वर्ग बी के विद्यार्थियों का प्राप्तांक है ये, ठीक है, प्राप्तांकों का योग। अब आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों का औसत माध्य निकालना है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को औसत माध्य, अब पूरे कक्षा 10 में वर्ग ए और वर्ग बी के बच्चे कितने हो गए आपके? 25 और 26 51 हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 10, देखिए इसको, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का माध्य निकालना है आपको, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य, प्राप्तांकों का माध्य। माध्य का सूत्र वही है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कक्षा 10 में कौन कौन सी आ गए? ए और बी दोनों आ गए। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग ए के प्राप्तांकों का योग और बी के, ठीक है। और यहाँ पर 51 बच्चे हैं दोनों मिला के। आपको यहाँ पर ए के प्राप्तांकों का योग कितना आया था? 1000। और बी के प्राप्तांकों का योग कितना है आपके पास? 1092। और इन दोनों को जोड़ के आप 51 का भाग दे दीजिए। देखिए 2092 बटे 51। देखिए इसका भाग देने के बाद इसका आंसर क्या होगा आपका? 41.019। ऐसे आपको 2 अंक तक ही निकालना है वैसे, ठीक है। तो ये आपका माध्य निकल जाता है। ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य निकाला है। वर्ग ए के प्राप्तांकों का योग निकाल लिया था पहले अपने, बी के प्राप्तांकों का योग निकाल लिया था, ठीक है। दोनों का इस ए का 1000 आया और बी का 1092 आया। और आपके पूरे कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने हैं? 25 और 26 को जोड़ेंगे तो 51, क्योंकि 25 वर्ग ए के हैं और 26 किसके हैं? वर्ग बी के हैं। तो इस प्रकार से आपका योग निकाल लिया था और इन दोनों का योग और पूरी संख्या आ गई, भाग दिया, तो आपका क्या आया? 41.019, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5वां। निम्नलिखित सारणी 50 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आपको साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है और नगरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। देखिए इसको जल्दी से। इसमें आपको F लिखना बाकी है। 3, 4, 12, 14 और 10 माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ये आपका F है
आपको x निकालना है, मध्यमान, ठीक है। और आपको f और x का गुणा करना है, ये fi xi। अभी x निकालते हैं, 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 30 आएगा, और 30 में 2 का भाग 15। अब यहाँ आपने 2 निकाल लिए शुरू में, तो यहाँ 10 का अंतर है, तो आप 15 में 10 जोड़ दीजिए, 25 में 10 जोड़ दीजिए, 35 में 10 जोड़े 45। इस प्रकार से आपकी टेबल आसानी से पूरी हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ कीजिए, ये ऐप आपका सिग्मा एफ निकाल लीजिए। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 3 4 12, 14 10, 3 और 4 7, 2 9। देखिए, प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में 50 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 50 नगरों की साक्षरता दर देता, आपकी बारंबारता का योग 50 होना चाहिए, जबकि अपने यहाँ पर 43 आ रहे हैं। तो ये प्रश्न में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सा लिखा है, 50 नगरों की साक्षरता दर नहीं है, ये 43 नग है, 43 है, तो है ना 50 यहाँ पे गलत लिखा है। अपन तो ये जो मान अपने को दिए हैं इसके आधार पे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है, 3 पंजे 15, 15 चौक 60। अब इसका गुणा करते हैं 12 में 25 का, 25 दूनी 50, ये 0 हासिल आए 5, 25 एकम 25 और 5 30, 35 का 14 में गुणा करो। आपको नहीं आगे 14 का पहाड़ा याद होगा तो 14 से भी कर सकते हैं आप इसको। इसका आएगा 490 आपके, और 10 का गुणा करेंगे तो ये 45, और एक 0 इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब इन सबका जोड़ कीजिए, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग आया है 1315। आपको सूत्र में मान रखना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। मान रखें 1315 बटे 43। अब आपको 43 का पहाड़ा बनाओ, नहीं याद है तो आप बना लो, और उसके बाद इसमें भाग देके हल कर लो। क्या आता है भाग देने पर? 30.58, ठीक है। ये आपका एक्स बार आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, छठा। अगला प्रश्न आपका पेज नंबर 43 पर है। छठा प्रश्न है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपका बहुलक ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको वर्ग और बारंबारता दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको टेबल में यही देख लेना है कि सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, ठीक है। इसमें कोई सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसका संगत वर्ग क्या है, 20 से 30 है। ठीक है, तो आपका F1 आपका क्या, यहाँ पे एल आ गया आपका 20, F1 आपने 30 पता कर लिया। ये दो चीज़ तो आपको पहले से पता हो गई। अब आगे देखिए कि F0 और F2, F0 इस 30 से उधर वाली संख्या होगी और ये बाद वाली संख्या F2 होगी 25। और आपका एच और देख लीजिए, यहाँ पर एच कितना होगा, 10, एच आपका 10 होगा। ठीक है, अब सूत्र में मान रख लीजिए, बहुलक का सूत्र लिखिए यहाँ पर। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। बहुलक का सूत्र लगाओ, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल आपका 20 है, F1 आपका क्या है 30 माइनस F0 20 है, ये आपका 30 माइनस 20 माइनस F आपका 25 और एच 10 है। ठीक है, इसमें मान रखेंगे 20 प्लस, इसको हल करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर 10 आएगा, 30 में से 20 जाएगा 10, इन दोनों का गुणा करेंगे 60 और इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, तो ये 45 इंटू 10। इसको आप आगे हल करेंगे, अपन यहाँ हल करेंगे इसको। मेरे पास जगह की कमी है तो आप मैं इधर यहाँ हल करती हूँ। 20 प्लस 10 यहाँ, और 60 में से 45 गए तो 15 बचेंगे, और इंटू में आपका 10 है। 20 प्लस इन दोनों का ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा तो 100 बटे 15, और 20 प्लस आप इसका भाग दे दो, 15 छंग 90 दशमलव, फिर 10 बचता है, फिर दशमलव का 0, 15 छंग 90, तो आपका ये आ जाएगा 26.6। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुलक ज्ञात करना है, ये आपका बहुलक है। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लास्ट में उत्तर लिख दो कि उत्तर है अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, तो माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। माध्य दे रखा है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर जो संख्या F है ये अपने को पता करनी है। तो ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये x निकालेंगे, मध्यमान 11 और 13 को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा 24, और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, फिर 13 और 15 को जोड़ते हैं तो 28 आता है, और 28 में 2 का भाग देंगे तो 14, मतलब दो दो का डिफरेंस है, तो आपका 12 और यहाँ 14 हो गया। आपको सीधे ही अब यहाँ 16 लिखना है और यहाँ 18 लिखना है, दो दो जोड़ते जाओ, फिर यहाँ 20 लिखना है, यहाँ 22 लिखना है, और यहाँ पर 24 लिखना है। आपको कहीं बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपने शुरुआत के 2 जोड़ के देख लिए, 2 का अंतर आया, फिर इसमें 2 जोड़ दो, फिर इसमें 2 जोड़ दो, और 18 में फिर 2 जोड़ दिए, 20 में फिर 2 जोड़ दिए, 22 में फिर 2 जोड़ दिए। इस प्रकार से आपका x निकल जाता है आसानी से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एफ आई, ये आपका एफ है ना, तो यहाँ सिग्मा नहीं, एफ आई एक्स आई निकालना है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई, तो यहाँ एफ आई एक्स आई, यहाँ योग होगा इनका। ठीक है, इसका भी सिग्मा एफ आई इनका योग कर लीजिए, या आप आई लगा दीजिए इनमें सब में। ठीक है, इन दोनों का गुणा कीजिए, एफ और एक्स का 12 में 7 का गुणा करेंगे, 12 7 84, 14 का पहाड़ा 8 बार बोलिए, 14 8 112,
ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर 144। 18 में 13 का गुणा कर लीजिए, 234 आएगा। और अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका गुणा क्या होगा, 20f। ठीक है, 20 में f का गुणा 20f। इन दोनों का गुणा करेंगे, बीस में f का गुणा 20 है, 22 में 5 का गुणा किया 110। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं 11। 24 में 4 का गुणा करेंगे 96। अब इन सब का जोड़ कर लीजिए और इन सब का भी जोड़ करेंगे। तो ये जो भी संख्या है इन सबको जोड़ेंगे और प्लस f कर देंगे लास्ट में। ठीक है, 7 और 8 9 13 और 5 4 इन सबको जोड़ के प्लस f करेंगे। यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 इन 4 को इधर जोड़ लो और ये 2 इन सबको जोड़ लो, 4 और 2 6 को जोड़ के प्लस 20f करेंगे। ठीक है, क्या है इनका योग, 780 प्लस यहाँ लिखेंगे 20f। ठीक है, बाहर निकल गया मेरा कॉलम। आपको थोड़ा और बड़ा लेना होगा इस प्रकार से। आपका 46 प्लस f। ठीक है, अब इसमें आपको माध्य का सूत्र लगाना है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और आपको x बार दिया है, सवाल देखिए एक बार क्या दिया था, x बार 18 दिया था, 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर x बार का मान यहाँ 18 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 780 प्लस 20f और यहाँ रखेंगे 46 प्लस f। 18 में गुणा करेंगे, इधर गुणा में आ जाएगा ये 46 प्लस f, ये संख्या पूरी। और इधर यहाँ 780 प्लस 20f, इसका गुणा करेंगे, गुणा करो। क्या गुणा होगा, 18 इंटू 46 का गुणा करेंगे, 18 और 46 का तो 828 प्लस 18 में f का गुणा करेंगे तो 18f और यहाँ 780 प्लस 20f। अब यहाँ पे f ज्ञात करना है तो 828 को इधर ही रखेंगे, 780 इधर आ जाएगा और यहाँ 20f और 18 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 18f। ठीक है, 828 में से 780 को घटाओ, क्या आता है 48। ठीक है, और 20 में से 18 गए तो आपके 2f। अब यहाँ पर f यहाँ रख लेंगे और 48 के बट्टे में 2 चला जाएगा और f बराबर 2 का भाग लग जाएगा, 2 2 4 2 चौका 24 आंसर आते हैं आपके। f का मान क्या आता है, f बराबर 24। ये f बराबर 24, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हो आप पीछे करके। ठीक है, को अगला प्रश्न दिया 8वां, x और f दिया है और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, जहाँ पर आपका इस प्रकार से सवाल हो, जहाँ x और f दिया हुआ हो, CF निकालेंगे। यहाँ पे CF निकालेंगे आपका ये 2, फिर इस 2 में 5 जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 आएगा और 15 में 10 जोड़ेंगे 25। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको इनको भी जोड़ना है,
तो ये अभी इसका योग भी क्या आएगा, 25 आएगा। अब आपका एन क्या होगा यहाँ पर 25, और इसका भाग 2 करेंगे तो यहाँ पर 12.5। और 12.5 कौन सी संख्या के नज़दीक है और उससे बड़ी है, जैसे 7 से बड़ी है ना 15, तो ये वाला आपका वर्ग होगा, मतलब ये वाले मान होगा इसमें। CF में अपन माध्य ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि ये जो n/2 कौन सी संख्या के नज़दीक है और उससे बड़ी भी होना चाहिए। तो 12.5 से बड़ी 15 भी है और उसके नज़दीक भी है, तो आपका 7 माध्यक होगा। यहाँ पर क्या होगा, माध्यक 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप 9वां। आपका 9वां प्रश्न है कि यदि x+6 x+2 और फिर x+5 व x+7 का समांतर माध्य 10 है, आपको समांतर माध्य दिया है ना, 10 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र आपको पता होना चाहिए और आपको माध्य दिया हुआ है तो x आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। माध्य का सूत्र लगाओ, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब आपके प्रेक्षण कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 4, इनका योग कर दीजिए यहाँ पर। x+6, फिर इसको भी जोड़ देंगे x+2, फिर इसको भी जोड़ देंगे प्लस x+5, फिर इसको भी जोड़ देंगे x+7। ठीक है, कोष्टक में लगाना। और कितने हैं, 1 2 3 4 है, और आपको माध्य दिया है 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। 4 इधर गुणा में आ जाएगा, 10 × 4 हो जाएगा, भाग से गुणा में चला जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे। x सब प्लस में है तो 1 x यहाँ, 1 2 3 और 4 x हो गए। कितने x हो गए यहाँ, 4 x। 6 और 2 कितने हैं, होते हैं 8, 8 और 5 क्या 13, और 13 और 7 20। इन दोनों को गुणा करेंगे, 40, 4x + 20, यहाँ आपका 20 इधर आ जाएगा, यहाँ 4x बचेगा। 40 में से 20 जाएंगे तो 20, 4x, और यहाँ पर x रखेंगे और 20/4, 4 एकम 4, 4 5 20। x का मान आपको 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप 10वां। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारणी बना के दे रखी है, इसमें से मान निकाल लीजिए, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। ये आपका 10वां प्रश्न है। यहाँ अपने को लिखना है सबसे अधिक बारंबारता, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 25 है, जिसका संगत वर्ग 58 से 61 है। तो आपका F1 क्या हो गया यहाँ पर 25 और L1 L 58। F0 क्या हो जाएगा, F0 20, F2 क्या होगा 10। ठीक है, और H क्या होगा इसमें 52 और 55 3 होगा। इस प्रकार से आपने मान निकाल लिए। तो बहुलक का सूत्र लगा लो यहाँ पर, L + F1 - F0 to F1 - F0 - 2F2
इंटू एच, इसमें मान रखेंगे एल का मान आपके 58 प्लस F1 25, F0 20, 2 गुणित 25 माइनस 20 माइनस ये F2 आपका 10, ठीक है, इंटू एच 3 है। आप इसको हल करेंगे 58 प्लस 25 में से 20 जाएंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 50 और ये 30 और इंटू 3। इसको अब बाकी को यहाँ हल करेंगे, ठीक है। जगह की कमी होने की वजह से मैं इधर ही हल कर रही हूँ, आपको पूरी कॉपी का उपयोग करना है, ठीक है। यहाँ रखेंगे 58 प्लस पर आपका 5 और 50 में से 30 गए तो 20, अब इंटू 3, 58 प्लस 5 दिया 15/20, यहाँ 58 प्लस यहाँ 15 है तो इसमें 15 में 20 का भाग देंगे तो देखिए क्या आता है। 15 में 20 का भाग देने पर आपका भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, 0.75 होगा और इन दोनों को जोड़ लो तो यहाँ 58.75 आ जाएगा। तो ये आपका बहुलक, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद करके आखिरी में लिख दो उत्तर। अब मैंने आपको 10 प्रश्न करवा दिए, आगे के प्रश्न आप कीजिए सभी, और अगर जिनसे नहीं होते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, मैं उसको प्रश्न बताऊंगी, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की 10 प्रश्न और 11 से 20 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ये आपको स्वयं करना है। इन आगे के 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको सारे प्रश्न करना है, तो कीजिए आगे के प्रश्न। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।